नमस्कार। देखिए, राजनीति को अक्सर नारों और भाषणों से समझा जाता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तो आंकड़ों में छिपी होती है। द ग्राउंड रियलिटी इज हिडन इन डेटा। आज हम किसी पार्टी की जीत या हार का विश्लेषण करने नहीं बैठे हैं। नहीं, हम एक निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ की आवाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी आवाज जो 2023 के चुनाव में एक राजनीतिक भूचाल बनकर सामने आई। और हाँ, ये विश्लेषण किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उन सिस्टम्स के बारे में है, उन व्यवस्थाओं के बारे में जो जनता के साथ अपने रिश्ते को बनाती हैं या बिगाड़ देती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन आंकड़ों और जमीनी हकीकत की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इस सियासी भूचाल के पीछे की असली कहानी क्या है। किसी भी कहानी को समझने के लिए ना पहले उसकी जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये है रायगढ़, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर। यहाँ की जमीन कोयले और बिजली जैसे संसाधनों से भरी पड़ी है। बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, खदानें, ये सब यहाँ की पहचान है। लेकिन इसी चमक के ठीक नीचे एक और सच्चाई भी है। एक तरफ जहाँ विकास के बड़े बड़े दावे हैं, तो दूसरी तरफ है स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की असली चुनौतियां। ये एक तरह से अ लैंड ऑफ इकोनॉमिक कंट्रास्ट है, जहां औद्योगिकरण का फायदा किसे मिल रहा है और उसकी कीमत कौन चुका रहा है, इसके बीच का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है। और यहीं पर, इसी समृद्धि और संघर्ष के बीच हमारी इस कहानी की जड़ें हैं। तो सवाल यही है, 2023 में रायगढ़ की जनता ने अपने वोट के जरिए आखिर कहा क्या, और उन्होंने अपनी बात इतनी जोरदार तरीके से क्यों कही कि दशकों से चले आ रहे पॉलिटिकल पैटर्न तक टूट गए। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं था, ये एक संवाद था। इट वॉज़न्ट जस्ट एन इलेक्शन रिजल्ट, इट वॉज अ कम्युनिकेशन। हमें बस इसे ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। तो समझने की ये जो प्रक्रिया है, ये शुरू होती है उन ठोस आंकड़ों से जो हमें इस बदलाव का पैमाना दिखाते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये जनता के मूड का सबसे साफ इंडिकेटर हैं। चलिए पहले सिग्नल को देखते हैं। 63.21%, ये आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर का। अब सोचिए, राजनीति में 50% पार करने को एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत माना जाता है। और 60% को तो लहर कहते हैं। तो ये आंकड़ा हमें साफ साफ बता रहा है कि ये सिर्फ एक पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं था, बल्कि जो मौजूदा हालात थे उनके खिलाफ एक बहुत मजबूत भावना थी। बदलाव के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट जनादेश, एक क्लियर मैंडेट फॉर चेंज। और दूसरी तरफ ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर। अब जरा इन दोनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए। लगभग 32% का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक तरफा फैसला था। ये बताता है कि वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो शायद पहले कांग्रेस के साथ था, उसने इस बार निर्णायक रूप से अपना पाला बदल लिया। और यही फर्क इस पूरी कहानी का केंद्र है। और ये देखिए जीत का अंतर वोटों की गिनती में, लगभग 64,400 वोट। एक विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा मार्जिन सिर्फ एक गणित का सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि बदलाव की जो इच्छा थी वो कुछ इलाकों या कुछ समुदायों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये पूरे के पूरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत गहरी और व्यापक थी। इस आंकड़े को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नतीजा इतना असाधारण क्यों था? क्या हुआ, ये तो हमने देख लिया। अब हम ये क्यों हुआ की तरफ बढ़ते हैं, और इसका जवाब हमें मिलता है रायगढ़ के राजनीतिक इतिहास में, जो 2023 के इन नतीजों को एक बहुत जरूरी संदर्भ देता है। ये स्लाइड देखिए। रायगढ़ की सीट पारंपरिक रूप से एक स्विंग सीट रही है। मतलब यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, वो हर 5 साल में काम का हिसाब किताब करते हैं और फिर अपना फैसला बदलते हैं। 2003 से 2018 तक सत्ता बारी बारी से दोनों पार्टियों के बीच घूमती रही। ये एक सेट पैटर्न था। लेकिन 2023 में जो हुआ वो इस पैटर्न का टूटना था। ये सिर्फ बीजेपी की बारी नहीं थी, ये एक ऐसी जीत थी जिसका पैमाना, जिसका स्केल पिछले 20 सालों में कभी नहीं देखा गया था। और ये चार्ट उस पैटर्न के टूटने की कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। 2018 में बीजेपी का वोट शेयर 28% के आसपास था। ठीक 5 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा उछलकर 63% से भी ज्यादा हो गया, 2 गुने से भी ज्यादा। ये कोई मामूली चुनावी उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक बड़े राजनीतिक रीअलाइनमेंट का साफ संकेत है। इसका मतलब ये है कि वोटरों के बड़े बड़े समूह ने अपनी वफादारी बदली
और हमें यही समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये आंकड़े, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये रायगढ़ के लोगों के असल अनुभव, उनकी निराशाओं की कहानी कह रहे हैं। वोट शेयर में इतना भारी बदलाव जमीन पर मौजूद गहरे असंतोष से ही पैदा हुआ था। तो अब हम उन मुद्दों को देखेंगे जिन्होंने इस बदलाव की नींव रखी। सड़कें, प्रदूषण, बेरोजगारी और पानी की कमी। सुनने में ये किसी भी इलाके के बुनियादी मुद्दे लगते हैं, है ना? लेकिन रायगढ़ में इन मुद्दों की जो तीव्रता थी वो हाई थी। मतलब ये सिर्फ असुविधाएं नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी की क्वालिटी पर, उनकी गरिमा पर सीधा हमला था। जब सड़कें चलने लायक ना हो, जब हवा और पानी में जहर घुल रहा हो और जब नौजवानों के हाथ में काम ना हो, तो ये असंतोष धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। देखिए, हमारा संविधान हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन का हक देता है, और जब ये बुनियादी सुविधाएं ही ना मिले तो लोगों को महसूस होता है कि उनके इस हक को उनसे छीना जा रहा है। और ये एक लाइन उस गुस्से को आवाज देती है। बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। ये सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रह गया था, ये स्थानीय नौजवानों के मन में अपने ही घर में अवसरों से वंचित रह जाने की एक गहरी भावना थी। जब विकास उनके आसपास होता हुआ तो दिखता है, लेकिन उसका फायदा उन तक नहीं पहुंचता, तो ये एक तरह के विश्वासघात जैसा महसूस होता है। और यही वो भावना है जो राजनीतिक वफादारी की मजबूत से मजबूत दीवारों को भी तोड़ सकती है। तो जनता का गुस्सा एक बहुत बड़ी वजह थी, बिल्कुल। लेकिन इस गुस्से को एक निर्णायक चुनावी नतीजे में बदलने के लिए स्ट्रैटेजी भी बहुत मायने रखती है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये चुनावी लड़ाई रणनीतिक मोर्चे पर कैसे लड़ी गई और कहाँ एक पक्ष को बढ़त मिली और दूसरा पिछड़ गया। यहाँ हम कांग्रेस के कैंपेन की एक रणनीतिक पहेली को देख रहे हैं। एक तरफ नाइक परिवार की स्थानीय विरासत जैसी मजबूती थी, एक स्थापित कैडर नेटवर्क भी था, लेकिन दूसरी तरफ संसाधनों की कमी, डिजिटल पहुंच में कमजोरी, ये सब प्रणालीगत कमजोरियां थीं। और इन सबसे बड़ा खतरा था एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी मशीनरी का, जो जमीन पर मौजूद असंतोष को बहुत असरदार तरीके से अपने हक में भुनाने में कामयाब रही। ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि आज के दौर में सिर्फ विरासत या स्थानीय पहचान एक मजबूत संगठनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। तो रायगढ़ का ये पूरा विश्लेषण हमें सिखाता क्या है? क्या यहाँ से कोई सबक है? अतीत का विश्लेषण करने के बाद अब भविष्य की ओर देखना जरूरी है। एक ऐसी रूपरेखा, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी राजनीतिक दल या नेता के लिए जनता से टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने का रास्ता दिखा सकता है। आज की राजनीति में जीतने के लिए एक चौतरफा रणनीति की जरूरत पड़ती है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये 4 मजबूत खंभों पर टिका होता है। पहला, चुनावी रणनीति, इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी, यानी हर फैसला डेटा पर आधारित हो। दूसरा, संगठन की ताकत, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, यानी जमीन पर एक मजबूत और एक्टिव टीम। तीसरा, आपकी कहानी, योर नरेटिव, यानी जनता के साथ आपका स्पष्ट और सच्चा संवाद। और चौथा, आपके संसाधन, योर रिसोर्सेज, यानी समय, पैसा और लोगों का सही इस्तेमाल। इन चारों में से अगर एक भी खंभा कमजोर रह गया तो पूरी इमारत ढह सकती है। और ये स्लाइड उस सिद्धांत को एक प्रैक्टिकल प्लान में बदल देती है। ये एक 90 दिन का रोड मैप है, और ये शुरू कहाँ से होता है? सुनने से। D90, डेटा पर आधारित प्लानिंग, और सबसे जरूरी, लिसनिंग टू अस। और हाँ, जब हम डेटा और लोगों की बात सुनने की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उनकी निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान किया जाए, जैसा कि भारत का DPDP फ्रेमवर्क भी कहता है। इसके बाद एक स्थानीय कहानी तैयार करना, लोगों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए शिकायत दस्ते बनाना, और आखिर में वोटरों को संगठित करना। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो दिखाती है कि विश्वास रातों रात नहीं जीता जाता, उसे लगातार और ईमानदारी से काम करके कमाना पड़ता है। और यही रायगढ़ के पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, इसका सार है। चुनाव सिर्फ नारों और वादों से नहीं जीते जाते, वो ये साबित करके जीते जाते हैं कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो जनता की बात सुनता है, उनकी समस्याओं को समझता है और उन पर कार्रवाई करने की नीयत और क्षमता दोनों रखता है। अ सिस्टम दैट लिसन्स एंड इज रिस्पॉन्सिव। जब लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, तभी वो अपना भरोसा आपको सौंपते हैं। और आखिर में ये सवाल, रायगढ़ की कहानी अपने आप में अकेली कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक सिग्नल है। अगर डेटा और जमीनी हकीकत का सही विश्लेषण एक निर्वाचन क्षेत्र की कहानी इतनी साफ साफ बता सकता है, तो जरा सोचिए, देश के सैकड़ों दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में और कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन से सिग्नल हैं जो अनसुने रह जा रहे हैं।
इन सिग्नलों को समझना ही भविष्य के शासन की नींव है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.